हाँ जी, बहुत सारा वेलकम है तुहाडा ओरेकल एजुकेशन के चैनल के उपर, जिथे आप अज शुरू कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड नूं समझना फ्रॉम द कैमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। हुण तक आप पिछले वाली वीडियोज़ के अंदर कवर की किया, आयनिक बॉन्ड इन्ना स्टेबल क्यों होंदा है, उहदे कारण समझे आपाने, और सारा कुछ आयनिक बॉन्ड के बारे स्टडी किया। अज आप दूसरी टाइप की बॉन्ड नूं स्टडी करांगे जिसका नाम की है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो बनती है बहुत ध्यान नाल समझनी है। कोवलेंट बॉन्ड बुक दे विच पेज नंबर कित्थों शुरू होंदी है, 26 नंबर पेज तो शुरू होंदी है। देखो कोवलेंट बॉन्ड पहला समझते हैं, फिर सारिया चीज़ां एक बार रीड भी करांगे। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसी बॉन्ड है जिहदियां अगे टाइप्स ने बहुत ज़्यादा, समझ आ गया। देखो पहला आप थोड़ा जिहा ओवरव्यू ले लें भी आप आने वाली वीडियोज़ के अंदर की पढ़ांगे, ठीक है। पहला देख लिए, पहला सब तो पहला तो असी पढ़ांगे कोवलेंट बॉन्ड हुंदा क्या है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ांगे, ठीक है। फिर उस तो बाद कोवलेंट बॉन्ड तीन टाइप का हुंदा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड ते ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, समझ आया। फिर कोवलेंट बॉन्ड की एक अलग तो कैटेगरी भी होंदी है। कोवलेंट बॉन्ड अगे दो टाइप के भी होंदे ने, मतलब एक टाइप तो इधर आ गई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड की कैटेगरी अलग होंदी है, वो की होंदा है पोलर कोवलेंट एंड नॉन पोलर कोवलेंट। इस चीज़ नूं तुसीं अपने दिमाग के अंदर एन पूरी अच्छी तरह फिट करके रख लो। अगर तुसी बुक के अंदरों कोवलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक कैटेगरी रीड कर रहे हो तो इन्हां चीज़ों चों कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ठीक है। मतलब तुहानूं ये पता होना चाहिए कोवलेंट बॉन्ड की होंदी है, वो किहड़े-किहड़े एलीमेंट्स बनाते हैं, किवें बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बारे ये पता होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की होंदी है ये पता होना चाहिए। पोलर की होंदा है, नॉन पोलर की होंदा है ये पता होना चाहिए। पेपर के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन यही वाली कैटेगरी चो ही पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछते हैं सिंगल दसो, डबल दसो, ट्रिपल दसो, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, अगर हाँ पोलर है तो क्यों पोलर है, नॉन पोलर है तो क्यों नॉन पोलर है, ठीक है। ये आप सारा कुछ इस वीडियो के अंदर पूरी तरह कवर करांगे। चलो स्टार्ट करते हैं आप कोवलेंट बॉन्ड नूं समझण। देखो कोवलेंट बॉन्ड की कहती है, कोवलेंट बॉन्ड कहती है भी जदों दो एलीमेंट्स ना तो लॉस कर सकते हैं ना गेन कर सकते हैं, जदों लॉस और गेन करने वाली कैपेसिटी खो जाती है, उन्होंने तो लॉस और गेन नहीं कर पाते, उदों जिहड़ा बॉन्ड उन्हां दे विचकार प्रिपेयर हुंदा है उस बॉन्ड नूं वो की कहंदे ने कोवलेंट बॉन्ड। हाँ मैं दसांगा। देखो हुण एक गल नूं ध्यान नाल सुनो, जिवें कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, कितना एटॉमिक नंबर है 6। हुण कॉन्फिगरेशन की होएगी इहदी 2,4। अगर इहदी कॉन्फिगरेशन 2,4 है तो इहदे आउटर शैल च कितने इलैक्ट्रॉन्स हैं, बोलो। इहदे आउटर शैल च 4 इलैक्ट्रॉन्स ने। अच्छा इहदे आउटर शैल च 4 इलैक्ट्रॉन ने, तो देखा जाए इहदे कोल 6 प्रोटोन है तो 6 इलैक्ट्रॉन है, हाले तो न्यूट्रल है। अगर कोई चाहे, कार्बन नहीं चाहता वैसे, अगर कोई बच्चा चाहे भी इनू आपां की करते हैं 4 इलैक्ट्रॉन दे देने, इहदे 8 हो जाएंगे। अगर तुसी 4 इलैक्ट्रॉन देते तो की हो जाएगा, इलैक्ट्रॉन का काउंट प्रोटोन के काउंट तो किते ज़्यादा हो जाएगा। इलैक्ट्रॉन और प्रोटोन के विच डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जिहड़ा कार्बन का एटम है वो इन्ने प्रोटोन्स नू होल्ड नहीं कर पाएगा, जिस करके कार्बन एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी सेम तरीके नाल 4 इलैक्ट्रॉन कार्बन लॉस भी नहीं कर पाता। अगर तुसी कहो जी 4 इलैक्ट्रॉन असी लॉस कर देने, 4 इलैक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा, देख पहला 6 प्रोटोन सीगे, ठीक है, हुण 2 रह जाएंगे, हुण प्रोटोन ज़्यादा हो गए। एटम्स जिहड़े हुंदे ने इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल हुंदे ने, उन्हां दे अंदर कोई एक चार्ज ज़्यादा जां घट नहीं हुंदा। जे ज़्यादा जां घट हुंदा भी है थोड़ा बहुता फर्क हुंदा है। जे तुसी इन्ना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता किसी तरीके नाल, इस केस भी कार्बन एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस केस भी कार्बन एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एटम तो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है ना, अपने आप को डिस्ट्रॉय तो नहीं करना चाहता। वो ना ही इन्ने ज़्यादा प्रोटोन्स होल्ड कर सकता है, ना ही इन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, तो जिस करके वो अनस्टेबल हो जाते हैं एलीमेंट्स। तो अनस्टेबिलिटी तो
छुटकारा पाने लई उन्होंने एक नवा तरीका लभ लिया। और नवा तरीका की लभ्या उन्होंने? शेयरिंग, जिहदे विच ना तो लॉस किया जाता है ना ही गेन किया जाता है। उस चीज़ को असीं की बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। समझ आया? ठीक है। हुण थोड़ा जिहा बुक तो आपां रीडिंग करांगे। देखो जरा पेज नंबर 26 ते पहुंच जाओ तुसीं मेरे नाल। उत्थे ग्रीन कलर का बॉक्स है तो थोड़ा जिहा ध्यान नाल ये देखो। देखो जरा, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। दो एलीमेंट्स ने अपने कोल दो एलीमेंट्स ने, वो दो एलीमेंट्स की कर रहे ने? म्यूचुअल शेयरिंग, एक दूजे नाल जेड़ा बॉन्ड बना रहे ने, एक दूजे नाल जेड़ा बॉन्ड बना रहे ने, वो शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स दे नाल बना रहे ने। म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होंदा है कोई किसी नूं देगा नहीं, कोई किसी तो लेगा नहीं, वो एक दूजे दे की ने? शेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने। मतलब उन्होंने वो सांझे, पंजाबी च बोलते ना साझे ने। ठीक है, बुक है, मेरी भी है तेरी भी है, ना तेरी ना मेरी, आप दोनों यूज करांगे इनू। ठीक है, इहदे च तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, एवें है। हुण आपां समझदे हां, मॉलिक्यूल फॉर्मड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिहड़ा इलैक्ट्रॉन्स दी शेयरिंग दे नाल बनिया, ऐसे मॉलिक्यूल दे विचकार जिहड़ा बॉन्ड अवेलेबल होएगा उसनूं आपां की कहांगे? कोवलेंट बॉन्ड। दोबारा वही कहानी बोलती इन्हें। एटम्स ऑफ द नॉन मैटल्स, मेरी गल इधर ध्यान नाल सुन। कह रहे जदों तुसीं कल इलैक्ट्रोवेलेंट दे बारे गल कर रहे सी, जदों तुसीं कल इलैक्ट्रोवेलेंट देख रहे सीगे, इलैक्ट्रोवेलेंट दे विच तुसीं देखिया जिहड़े नॉन मैटल्स ने उन्हां दे आउटर शैल च किन्ने इलैक्ट्रॉन सीगे? जां तां 5 सीगे, जां 6 सीगे, जां 7 सीगे। जिन्हां दे आउटर शैल च 5, 6, 7 हुंदे ने, ठीक है, वो तो चलो गेन कर सकते हैं, पर जिन्हां दे आउटर शैल च हुंदे ही 4 है, पंगा तो उत्थे पैंदा आके। जिवें सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होंदा? 14, 2, 8, 4। पंगा इत्थे पै जांदा आके। वो ना तो बेचारा लॉस करन वाला है ना ही गेन करन वाला, विच जा फस गया वो। ठीक है, इस कारण नवे बॉन्ड का जन्म होया, उहदा नाम की है? कोवलेंट बॉन्ड। समझ आया? एक चीज होर बहुत ध्यान नाल सुनना, देखो टेट्रावेलेंसी मैं समझावांगा। हाँ। नहीं, होर भी करते हैं, मैं समझावांगा सारा। जरा इधर देखो, जरा अंडरलाइन कर लो इस चीज को। एटम्स ऑफ सच एलिमेंट डू नॉट फेवर द लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन ड्यू टू द एनर्जी कंसिडरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल। इनू अंडरलाइन करके रखो अपने कोल। देखो उन्हें की किया है, कहंदा इन्ने ज्यादा इलैक्ट्रॉन्स नू ट्रांसफर करन लई बहुत एनर्जी चाहिए है, बहुत एनर्जी, ते इन्नी एनर्जी उस एलीमेंट दे कोल नहीं हुंदी। ते अगर वो इन्नी एनर्जी लगाएगा, सारी एनर्जी अपनी बाहर लगा देगा, तो एटम कोल बचेगा क्या? एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं दोबारा बोल देना, ध्यान नाल समझ लो। कह रहे हैं ये एलीमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते भी अपने अंदरों इन्ने इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकालन जां इन्ने इलैक्ट्रॉन्स खरीदन। जिवें कार्बन तुहानूं मैं समझाया 2,4, कहंदा कार्बन इन्ना ज्यादा शक्तिमान नहीं है भी जो 4 इलैक्ट्रॉन बाहरों किसी तो मंगे। 4 इलैक्ट्रॉन मंगण वास्ते मैं तुहानूं समझाना, देखो ध्यान नाल सुनो सारे बच्चे, ओए तू भी ध्यान नाल सुन। देखो एक इलैक्ट्रॉन एफिनिटी नाम की एक चीज होंदी है। इलैक्ट्रॉन एफिनिटी की होंदा है? जदों कोई एलीमेंट इलैक्ट्रॉन नूं गेन करदा है तो एनर्जी बाहर निकलती है। हुण इन्ने ज्यादा इलैक्ट्रॉन्स गेन करने ने तो बड़ी एनर्जी बाहर निकलेगी। मतलब 4 इलैक्ट्रॉन गेन करन ते कहंदा कार्बन दा एटम कोल इन्नी एनर्जी नहीं हैगी भी वो बाहर निकाले। ते दूसरा केस, इन्हां नूं लॉस करन वास्ते भी एनर्जी बड़ी चाहिदी है, फिर कहंदा इन्नी एनर्जी कंसिडरेशन नहीं पॉसिबल हैगी, तो इसलिए वो ना तो लॉस करते हैं ना ही गेन करते हैं। समझ आ गया? इस चीज़ को अपनी बुक दे विच इत्थे मार्क करके रखो। मैं दोबारा पढ़ांदा, दोबारा देखो। एटम्स ऑफ सच एलिमेंट डू नॉट फेवर द लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन ड्यू टू द एनर्जी कंसिडरेशन एंड दस ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल। एनर्जी कंसिडरेशन नूं मद्देनजर रखते हुए ये चीज ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए ऐसे एटम्स
ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन के फेवर च नहीं हैगे, ये शेयरिंग करनगे। आ गया समझ? अगे पढ़ते हैं। देयरफॉर एटम कैन कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अगर वो लॉस और गेन नहीं करते तो लॉस और गेन की बजाय वो की करते हैं, फिर वो शेयर करते हैं। किस वास्ते? ऑक्टेट नू कंप्लीट करने वास्ते। इन्होंने भी अपनी इच्छा पूरी करनी है। एक कहावत होती है ना, अगर क्यों सीधी उंगल नाल नहीं निकल रहा तो टेढ़ी करके निकाल लो। अगर इन्हों को इलैक्ट्रॉन्स शेयर नहीं हो पा रहे, ओ सच अगर लॉस जा अगर नहीं ध्यान नाल सुनो, अगर ट्रांसफर नहीं हो पा रहे तो शेयर कर लो। समझ आ गया ना? अगर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा तो शेयर कर लो। ऑक्टेट तो पूरा करना ही करना है। समझ आया पूरा? अगे देखो, इसनों असी की बोलते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ना मेरे ना तेरे, साडे दोनों दे। क्लीयर है? देखो हाँ, एक होर चीज बड़ी मजेदार है, तुसी पहचान सकते हो उसकी शक्ल नू देख के ही भी वो आयनिक है कि कोवलेंट है। शक्ल देख के सिर्फ मैं दसदा तुहानूं, देखो किवें। अगर एक मैटल है और एक नॉन मैटल है तो पक्का आयनिक होएगा, ते कोवलेंट दे विच हमेशा नॉन मैटल ते नॉन मैटल ही होएगा, कभी मैटल आएगा ही नहीं। मैटल ऐसे काम ही नहीं करता शेयरिंग श्योरिंग वाले। समझ आ गया? मैटल्स हमेशा लॉस ही करते हैं, कहता लॉस किसी ने साडे तो लैणे आ तो आ जाओ असीं शेयर श्योर नहीं करांगे। मतलब तुसी शक्ल देख के पहचान सकते हो भी वो आयनिक है कि कोवलेंट है। अगर तुहानूं दोनों एलीमेंट्स नॉन मैटल दिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आ देखो CCl4 कार्बन क्लोरीन दोनों ही नॉन मैटल, NaCl आयनिक, एक मैटल एक नॉन मैटल। देखो शक्ल देख के ही पहचान लिया, बस इन्ना तो पता होना चाहिए तुहानूं मैटल की हुंदा ते नॉन मैटल की हुंदा। 6वीं क्लास तो पढ़ते आ रहे हो जी, पढ़ो। देखो देखो अगर दोनों नॉन मैटल ने, अगर दोनों नॉन मैटल ने तो कोवलेंट रहेगा। अगर दोनों मैटल होए, कोई पूछना चाहता है मैटल मैटल आपस गे वाला काम नहीं करते हो, मैटल मैटल मतलब हाँ ये मतलब वो नहीं है, ये वधिया बंदे ने, मतलब मैटल नॉन मैटल नाल ही जाता है। ये इत्थे जान चले जाते हैं, नॉन मैटल नाल चले जाता। हाँ मतलब कुड़ी कुड़ी चलेगी, मुंडा कुड़ी नाल गया ते मुंडा मुंडे नाल नहीं जाता, मतलब मैटल हो गया बॉय, नॉन मैटल हो गया गर्ल। चलो छड्डो ये कहानी, थोड़ा साइड पे चल जाने। हाँ ठीक है, इनू फटाफट अपने को रीडिंग कर लो, फिर आप अगे करते हैं। चल देखो हुण इधर देख, आप हुण समझांगे कोवलेंट बॉन्ड दियां टाइप्स। ठीक है, उस तो पहला कोवलेंट बॉन्ड दी टाइप्स समझण तो पहला बुक 2 एग्जांपल समझाना चाहती है, उन्होंने समझांगे। जिवें कि ध्यान नाल देखेंगे HCl। ठीक है, क्या HCl कोवलेंट है कि नहीं, पहला तो पहचान करनी आनी चाहिए है। पहचान होगी, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, दोनों ही नॉन मेटल है, इसलिए पक्का कोवलेंट ही होएगा। ठीक है, बस हुण इहदा कोवलेंट डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाना आना चाहिए तुहानूं। देखो हाइड्रोजन के आउटर शैल च कितने इलैक्ट्रॉन होंदे हैं? 1। हाँ काउंट। क्लोरीन की है, क्लोरीन दे कहते हैं, क्लोरीन के आउटर शैल च कितने इलैक्ट्रॉन्स ने? क्लोरीन के आउटर शैल च 7 ने। आ देखो 1 2 3 4 5 6 और लग गया 7। समझ आ गया और तक? हुण देखो बहुत ध्यान नाल समझना है। क्लोरीन नूं की चाहिए? एक इलैक्ट्रॉन। हाइड्रोजन नूं भी एक इलैक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन ने अपना ड्यूपलेट करना है, क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। आ देखो जरा, ये पहला तो क्लोरीन ने कर लिया, ये शेयर होया है, ये किसी का नहीं है इलैक्ट्रॉन, ये दोनों का साझा इलैक्ट्रॉन है। ये देखो ये हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन ने अपना ड्यूपलेट खा लिया, क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट बना लिया। समझ आया पूरा? इस तरह के स्ट्रक्चर नूं आपां की बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग। वो भी सिखावांगा, हाले चिंता ना कर। NH3 दे विच शेयरिंग होंदी है नाल। NH3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्होंने हौली हौली करांगे। पहला ये समझो, आ गया समझ? हुण अगला देखो CCl4 बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान नाल समझना है। CCl4 देखो एक मिनट, CCl4 नूं ध्यान नाल समझेंगे। देखो एक कार्बन 4 क्लोरीन है,
एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। हर एक क्लोरीन के बाहर कितने इलैक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी 7 लगा लो। और अपने भाई साहब कार्बन के कोल किन्ने ने? 4। 1 2 3 4। मतलब एक कार्बन आसे पासे 4 क्लोरीन नाल घिरिया होया है। हुण कार्बन कहंदा देखो जी मैनू मेरे कोल 4 ने और मैनू 4 इलैक्ट्रॉन होर शेयर करना मंगदे ने, जे तुसी दे सकदे हो तां ही बैठना और नहीं तो जाओ। क्लोरीन कहंदा मैनू तां एक एक चाहिदा। देखो पहला तो क्लोरीन दा कर दो, ये देखो जी क्लोरीन ने 1 मंग लिया, ए वाले क्लोरीन ने भी 1 मंग लिया, ठीक है। आ वाला क्लोरीन भी हो गया सैटिस्फाई, आ वाला क्लोरीन भी हो गया सैटिस्फाई। हुण रह गया अपना कल्ला कार्बन। देखो ए आ देखो ये कार्बन भी हो गया। अगर तुसी ए वाला सर्कल अगर काउंट करते हो, इस सर्कल दे विच डॉट्स नू काउंट करो। कार्बन दियां 4 डॉट्स तो पहला ही सीगियां, 1 2 3 4, 4 + 4 8। कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का तो पहले ही सर्कल्स पा के ऑक्टेट कंप्लीट करता सी। तो देखो इत्थे की होया, शेयरिंग दे नाल दोनों नू फायदा होया। म्यूचुअल शेयरिंग इनू ही बोलते हैं। सर इसकी ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं होती उससे आयनिक होंदी है, पढ़ांगे अगे आके प्रॉपर्टीज दे अंदर। क्लोरीन दे नाल ही जोड़ता हाइड्रोजन ਨੂੰ एक्स और क्लोरीन दे जोड़ता। हाँ तो क्लोरीन दे नाल ही जोड़िया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होमवर्क कितना सीगा वो दसियो। वो भी करावांगा। पहले ये समझ आया, ठीक है। हुण आपां अगे करांगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो हुण आपां समझांगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टोटल 3 टाइप्स दे हुंदे ने, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड ते ट्रिपल। सिंगल देखो देखो हुण देख जिवें कि आपां हाइड्रोजन दा मॉलिक्यूल देखिए, क्लोरीन दा मॉलिक्यूल देखदे हां। 2 आपां एग्जांपल समझांगे, हाइड्रोजन ते क्लोरीन। इत्थों तुहानूं समझ आएगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन दे बाहर भी 1 है, इधर भी 1 है, समझ आ गया। हुण की होएगा देखो, ए वाले हाइड्रोजन ने ए वाला 1 इलैक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन दा ड्यूपलेट हो गया। ए वाले हाइड्रोजन ने भी 1 इलैक्ट्रॉन ले लिया, इहदा भी ड्यूपलेट कंप्लीट हो गया। इन्हां दोनों दे विचकार जिहड़ा बॉन्ड बन के आया, वो किहड़ा बॉन्ड बन के आया? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कित्थे शेयर होए आ देख, 1 पेयर है। हाँ हुण क्लोरीन देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। क्लियर हो रहा तक? हुण देखो क्लोरीन नू 1 इलैक्ट्रॉन चाहिए, ए वाले क्लोरीन नू भी 1 इलैक्ट्रॉन चाहिए, तो की करेगा देखो, एक ही हो गया अपने को। ये दोनों मैं तुहानू केड़ी एग्जांपल्स करवाइयां? सिंगल कोवलेंट दी। हुण इधर एक एग्जांपल होर देख लो, ऑक्सीजन। हुण आपां नू पता नहीं हाले भी ये डबल होएगी, ट्रिपल होएगी कि सिंगल होएगी। आपां सिंगल च चेक करते हैं इनू भी क्या है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पॉसिबल है कि नहीं। देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन समझ आया। हुण ऑक्सीजन दे आउटर शैल च 6 होंदे ने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ए वाले ऑक्सीजन नू भी 2 इलैक्ट्रॉन्स चाहिए ने, ए वाले ऑक्सीजन नू भी कितने इलैक्ट्रॉन्स चाहिए ने? इधे बाहर 6 है, 2 इलैक्ट्रॉन्स चाहिए ने ऑक्टेट कंप्लीट करने लई। इधे बाहर भी 6 है, इनू भी चाहिए ने 2 इलैक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने लई। तां की होएगा? समझ आया पूरा? हुण आ देखो, हाँ ऑक्सीजन दे मॉलिक्यूल च केड़ा बॉन्ड हो गया? डबल कोवलेंट बॉन्ड। आया समझ? हुण बुक तो कोई होर एग्जांपल देखते हैं, होर कुछ हैगी है इन्हां दे कोल? नहीं, इन्ना समझ आया। हुण आपां एक होर एग्जांपल देखते हैं, डबल दी एक होर एग्जांपल देखते हैं। इथेन गैस, ये देखो इथेन
गैस इथेन गैस का फॉर्मूला होंगे C2H4। ठीक है, इधर ध्यान नाल देखो, कार्बन दे किन्ने एलीमेंट एटम्स ने, 2 एटम्स ने कार्बन दे। ठीक है, हाइड्रोजन किन्ने ने, 4 ने। कार्बन दे बाहर किन्ने इलेक्ट्रॉन्स होंदे ने, 4। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन किन्ने ने, 4। आ देखो एक उरे लगाया, एक उरे लगाता, एक उरे लगाया, एक उरे लगाता। आया ना को समझ। हुण देखो हाइड्रोजन का ड्यूपलेट पूरा हो गया, छोटा जा, इदा भी ड्यूपलेट हो गया, ए भी ड्यूपलेट हो गया, ए वाला भी ड्यूपलेट हो गया। आ गया समझ। हुण कार्बन कहेगा देखो मैं तुहाडा पूरी सैटिस्फैक्शन करवाती है, हाइड्रोजन का पूरा काम हो गया, हुण तुसी मेरी इच्छा पूरी करो, मेरा ऑक्टेट करवाओ। हुण देख ए वाला कार्बन 1 2 काउंट करते रहो मेरे नाल नाल, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर्कल उरों दी उरे तक रहेगा। आ गया समझ। 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयर। हुण अगर तुसी बड़ा सर्कल देखते हो, बड़े सर्कल के अंदर तुहानू की दिखेगा, 8 इलैक्ट्रॉन्स दिखणगे, यानी कि कार्बन का ऑक्टेट हो चुका है कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूपलेट हो चुका है कंप्लीट। इन्हां दोनों च केड़ा बॉन्ड बन के आया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड बन के आया है। समझ आया सारा। हुण आपां हुण सीखांगे कोवलेंट बॉन्ड दी ट्रिपल कैटेगरी। हुण एक डाउट हैगा पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड का, पहला तो डाउट कवर करते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड समझते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का देखते हैं किस तरह का बॉन्ड बनता है। ठीक है, हुण कार्बन है अपने कोल, कार्बन उरे आ गया, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन उरे बिठा दो, 1 ऑक्सीजन उरे बिठा दो। ठीक है, कार्बन के बाहर किन्ने इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने, 4। ठीक है, कार्बन के बाहर टोटल 4 इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के कोल 6 होंदे ने, 1 2 3 4 5 6। समझ आ गया। हुण ऑक्सीजन ने 2 इलैक्ट्रॉन शेयर करने हैं, आ 2 इलैक्ट्रॉन शेयर करेगा, 8 हो गया। ऑक्सीजन दे ऑक्टेट कंप्लीट, ए इधरों कर लेगा, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एंड च कार्बन कहेगा हुण मेरा भी करवा दो। देख 4 तो इहदे कोल पहला ही हैगे ने, 2 इधरों दी कैरी करेगा, कैरी नहीं शेयर करेगा। कार्बन दे सर्कल च भी 8 हो गए, ऑक्सीजन दे सर्कल च भी 8, ए वाले च भी 8। तो केड़ा बॉन्ड बन गया, आ देखो। समझ आया पूरा। एक कार्बन डाइऑक्साइड का डाउट जिहदा सीगा उन्होंने समझ आया। ठीक है, हाँ हुण आपां ट्रिपल समझांगे, फिर इस तो बाद नैक्सट क्लास च कंटिन्यू करांगे। नाइट्रोजन, हुण नाइट्रोजन का बनाना है। नाइट्रोजन का देखो N, ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर शैल च किन्ने इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने, देखो 5, 1 2 3 5, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होंदा है 7, 2,5 आउटर शैल च 5 बन रहे हैं। ठीक है, हुण 3 चाहिए ने, इनू 3 शेयर करेगा। ठीक है, आ देखो एक ही बन गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बन गया ट्रिपल कोवलेंट कंपाउंड। हुण क्या कोई होर एग्जाम्पल तो नहीं बची। NH3 अमोनिया इस कैटेगरी का नहीं है, अमोनिया भी वैसे समझ लेने और ट्रिपल का नहीं है वैसे। देखो NH3 भी समझ लेने, अमोनिया देखो, देखो N दे बाहर किन्ने इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने, 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन किन्ने है, 3। ए देखो ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के ड्यूपलेट्स हो गए पूरे। हुण नाइट्रोजन का ऑक्टेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे चक लेगा। ये तो सिंगल है, देख
ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲਰ ਐਂਡ ਨੌਨ ਪੋਲਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर टुडे।